नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा उत्तर दिशा के मुख वाले घर का वास्तु। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं जिसकी उत्तर की तरफ सड़क जा रही है, तो ये वीडियो आपके बेहद काम का है। आपको इसके अंदर परफेक्ट वास्तु शास्त्र उत्तरमुखी घर के बारे में बताऊंगा, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन को काफ़ी सुगम, आसान और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि वास्तु का प्रभाव अगर घर के अंदर सकारात्मक हो तो वो घर बहुत तरक्की करता है, बहुत अच्छी स्थिति घर के अंदर रहता है, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से हो, आर्थिक स्थिति हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। संतान से तरफ से हो या उसका सामाजिक जीवन है, बहुत बढ़िया रहता है अगर वास्तु उस घर का सही हो। तो आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्लॉट का नक्शा है या प्लॉट मान लीजिए, और आपको घर बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि उस घर का वास्तु के अनुसार परफेक्ट दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए। तो उत्तर की तरफ ये सड़क जा रही है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो उत्तरमुखी घर के अंदर दरवाजे या गेट का जो परफेक्ट स्थान है वो होता है ईशान और उत्तर के मध्य। यानी ये ईशान कोण है, उत्तर और पूर्व के मध्य वाले स्थान को ईशान दिशा बोलते हैं। ईशान और उत्तर का जो मध्य भाग है वो दरवाजे के लिए बेहद शुभ फलकारी होता है। या यूं कर लीजिए, आप इस चौड़ाई की, ये जो चौड़ाई है इसको 9 भागों में बांट लीजिए। जैसे इसकी चौड़ाई 54 फुट है, मान लो 54 फुट चौड़ाई है, इसको 9 भागों में बांटोगे तो एक हिस्से की चौड़ाई है वो 6 फुट आएगी, यानी 9 छक 54, यानी 9 का भाग देंगे तो 6 फुट आएगी। ये 6 फुट के आपने 9 हिस्से कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको करना क्या है, 9 हिस्से करने के बाद में जो प्रथम हिस्सा है वो छोड़ देना है, और सेकंड हिस्से के अंदर, थर्ड हिस्से के अंदर आपको अपना गेट या दरवाज़ा बना लेना है। ये बहुत ही शुभ फलकारी होता है। और आप इसको फर्स्ट जो भाग है उसके अंदर भी बना सकते हैं, फर्स्ट और द्वितीय भाग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तु के अनुसार परफेक्ट स्थान आपका दरवाजे का ईशान और उत्तर के मध्य होना चाहिए। अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम की। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है टॉयलेट और बाथरूम की आती है कि टॉयलेट बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार अगर टॉयलेट बाथरूम अच्छा, सही स्थिति के अंदर हो, सही दिशा के अंदर हो, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो खराब फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या कोई कोर्ट केस आदि का भय नहीं रहता है, लंबी बीमारी का भय नहीं रहता है। तो सबसे जो आदर्श स्थिति है टॉयलेट बाथरूम की वो होती है दक्षिण और नैऋत्य के मध्य। ये नैऋत्य दिशा है, तो दक्षिण और नैऋत्य के मध्य वाले भाग के अंदर आप अपना टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मुख है वो या तो उत्तर की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो टॉयलेट में बैठते वक्त, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा आप इस दिशा के अंदर भी बना सकते हैं, जो वायव्य दिशा है। ये मान लीजिए, आपको मैं बना के बता देता हूँ। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम है इस दिशा के अंदर, इधर बाथरूम बना सकते हैं, इधर टॉयलेट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि मुख है या तो दक्षिण की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, इस चीज़ का आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। ये एक आदर्श स्थिति है। इसके अलावा आपको मान लो यहाँ पे बनाते वक्त सही स्थिति नहीं बन रही है, पोजीशन नहीं बन रही है, या किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या है, तो आप वायव्य और पश्चिम के मध्य वाले भाग के अंदर भी टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। तो ये तो थी टॉयलेट की, बाथरूम की आदर्श स्थिति। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सीढ़ियों की। कई बार लोग हैं टॉयलेट बाथरूम गलत बना लेते हैं, सीढ़ियाँ गलत दिशा के अंदर बना लेते हैं, जिसके वजह से उनको घर का वास्तु है वो बिगाड़ लेते हैं और वास्तु का बेहद खराब नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को घर बनाने के बाद में अचानक से मुसीबतें, हानि, परेशानी,
जॉब छूट जाना, व्यापार बंद हो जाना, कोर्ट केस के अंदर फंस जाना, वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, संतान का बिगड़ जाना, संतान गलत रास्ते पे चला जाना, बहुत तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। कई बार लोग नया घर बना लेने के बाद में या नए घर में शिफ्ट होने के बाद, वो कारण होता है उसके वास्तु का, कि वो वास्तु उस घर का बेहद ख़राब बन जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और वो परेशान होते हैं और उसका कारण ढूंढने के पीछे काफ़ी परेशान होते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि ये कारण क्या होता है। तो सीढ़ियों की जो आदर्श स्थिति है वो दक्षिण दिशा के और नैऋत्य दिशा के मध्य बनाई जा सकती है। यानी यहाँ पे आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, फिर इस तरह से बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपका मुख है दक्षिण की तरफ हो, फिर क्लॉकवाइज घूमना है पश्चिम की तरफ, फिर आपको वापस उत्तर की तरफ घूमना है। ये एक आदर्श सीढ़ियों की आदर्श स्थिति है। आप इस दिशा के अंदर बना सकते हैं। नैऋत्य कोण के अंदर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य है। आप पश्चिम दिशा के अंदर भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं, ये भी एक सीढ़ियों की आदर्श स्थिति है। यहाँ पे आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं पश्चिम साइड के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखें सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण नैऋत्य के मध्य, पश्चिम नैऋत्य के मध्य होना चाहिए या नैऋत्य दिशा के अंदर होना चाहिए। भूल के भी लोग बहुत बढ़िया गलती कर देते हैं, लोग ईशान दिशा के अंदर सीढ़ी बना लेते हैं या ईशान और पूर्व के मध्य सीढ़ी बना देते हैं या ईशान और उत्तर के मध्य सीढ़ी बना देते हैं। ये वास्तु को एकदम तहस नहस कर देती है, वास्तु का सबसे खराब फल देखने को मिलता है। तो सीढ़ियाँ बनाते वक्त आपको जो मैंने दिशा बताई है वही दिशा आपको चुननी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किचन कहाँ पे होना चाहिए। किचन की सबसे आदर्श स्थिति है वो होती है आग्नेय दिशा, पूर्व और दक्षिण के मध्य वाले भाग के अंदर। यहाँ पे आपको किचन वगैरह बनाना चाहिए। ध्यान रखें किचन के अंदर हमेशा खाना बनाते वक्त मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह आप लगा सकते हैं। वो किचन की एक संपूर्ण मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, उसको सर्च करके आप देख सकते हैं किचन के अंदर की स्थिति क्या होनी चाहिए। इसमें डिटेल से मैं नहीं बात करूँगा, खाली आपको आदर्श स्थिति बता दूंगा। इसके अलावा आप इस दिशा के अंदर भी बना सकते हैं, अगर वहाँ पे जगह नहीं बन रही है तो वायव्य दिशा के अंदर तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे कोशिश कीजिएगा कि आग्नेय दिशा के अंदर ही बनाएं। अब बात करते हैं बेडरूम की, कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए। व्यक्ति का मास्टर बेडरूम है वो पश्चिम दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर या नैऋत्य दिशा के अंदर होना चाहिए। जो मास्टर बेडरूम है व्यक्ति का जो स्थान है उसको आप इस दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर आप बना सकते हैं। ये आदर्श स्थिति है बेडरूम की। इनमें से कोई भी जगह आप चुन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रूम की। दूसरा रूम आपको बनाना चाहिए ईशान और पूर्व के मध्य, यानी ईशान कोण के अंदर दूसरा रूम आप बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। तीसरी जो आदर्श स्थिति है वो उत्तर दिशा के अंदर भी बना सकते हैं, उत्तर और वायव्य के मध्य भी बना सकते हैं, वायव्य और पश्चिम के मध्य भी आप रूम बना सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आदर्श स्थिति है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब बात करते हैं आगे पूजा घर की। पूजा घर के अंदर हमेशा ईशान कोण के अंदर होना चाहिए, या कम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे जगह बचे तो यहाँ पे बना सकते हैं। पूर्व या ईशान के मध्य आपको होना ज़रूरी है। पूजा करते वक्त मुख हमेशा पूर्व दिशा के अंदर हो तो बढ़िया रहता है। अगर जगह नहीं हो, परेशानी हो किसी प्रकार से, तो पश्चिम दिशा की तरफ भी मुख हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर दिशा की तरफ भी हो सकता है, ईशान दिशा की तरफ भी मुख हो सकता है। इसके विपरीत दिशाओं के अंदर मत रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पूजा घर आए गया, कमरे वगैरह आए गए। स्टडी रूम का, स्टडी रूम ईशान दिशा के अंदर बना सकते हैं, पश्चिम दिशा के अंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाइनिंग टेबल है वो पश्चिम दिशा के अंदर लगनी चाहिए, अच्छी स्थिति रहती है। जो स्टोर रूम है वो आप किचन के पास बना सकते हैं, सीढ़ियों के पास बना सकते हैं, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम दिशा के अंदर भी भंडार गृह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वो जो मुख्य चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। हाँ, पानी का स्थान हमेशा जो पूर्व और
ईशान के मध्य या उत्तर या ईशान के मध्य बनाना चाहिए। और सबसे आदर्श स्थिति है जल की वो ईशान दिशा, ये जो ईशान दिशा है और ये जो उत्तर दिशा, इसके मध्य वाले भाग के अंदर आप जल का स्थान है वो बना सकते हैं। इसके विपरीत कभी मत बनाइएगा, अच्छा नहीं रहता है वास्तु के अनुसार, उसका नकारात्मक फल देखने को मिलता है। पानी का अब आपको लगभग है उत्तर मुखी घर का जो वास्तु है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको बचती है तो आप मेरे व्हाट्सएप दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपना नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिखवा सकते हैं, कुछ बदलाव करना हो तो करवा सकते हैं, या कोई उपाय करनी है, रेमेडीज करनी योग्य हो तो वो रेमेडीज कर सकते हैं। तो ये एक आदर्श उत्तरमुखी घर के वास्तु की स्थिति है। आप इस हिसाब से चलेंगे तो वास्तु दोष नहीं बनेगा और वास्तु का सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।